नमस्कार दोस्तों। एक बात आपको पता होगी कि हर साल बहुत सारे दोस्त यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनके, लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं तो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है कि आप किस तरह से आप अपनी तैयारी करें और किस तरह से पेपर को हल करें कि आप आराम से सीसेट क्वालिफाई कर सकें। ये मामला ऐसा है कि न तो बहुत आसान है और न ही इतना कठिन है कि आप कर ही नहीं सकते, लेकिन इसी तरह की चीज़ों में फिर फिसलने की संभावना रहती है। कुछ लोग इसे आसान मान लेते हैं, उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो वो कठिन बना लेते हैं और फेल हो जाते हैं। हमें बीच का रास्ता अपनाना है, स्मार्ट तरीके से वो काम करना है जिससे सीसेट आप आराम से क्वालिफाई कर सकें। और ये करने के लिए हम 3 प्रश्नों के सहारे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न कि सीसेट में प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, अगर आपको पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी सीसेट जो यूपीएससी वाला सीसेट है, बहुत सारे लोग फेल क्यों हो रहे हैं? एक कारण ये है कि सीसेट कठिन हो रहा है, लेकिन ये असली कारण नहीं है। असली कारण तो ये है कि सीसेट में बहुत सारे चैप्टर्स, मैं यूपीएससी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर साल वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। बात यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको वो उस लेवल का नहीं है। जैसे इसमें भी लागू होता है। आपको पता है रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं और एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्यों गलतियां हो रही हैं, क्यों लोग फेल हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से और किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। अब इसका जवाब क्या है? एक जवाब मैंने बहुत पहले ही दिया था। मैं ढूंढ के पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि सीसेट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढ के, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, आपका आधा बोझ तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं देखना, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हिंदी से कंप्रिहेंशन पूछा गया है या ग्रामर जो भी है, ये कंप्रिहेंशन वाला अलग है, ग्रामर का जो प्रश्न है, आप देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, किस तरह से क्वेश्चन आया है। रीजनिंग से जो प्रश्न आया है, टॉपिक तो मैंने बता दिए हैं आपको, लेकिन किस एंगल से आया है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, आपको देखना होगा। पिछले साल के प्रश्नों को देख के उसका अभ्यास करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि किस एंगल से चीज़ें पूछी जा रही हैं। ऊपर ऊपर देखने पर नहीं समझ में आएगा। लेकिन बात यह है कि अभ्यास करेंगे कैसे, यहाँ भी दिक्कत है। अभ्यास करने के लिए हमारे पास जो मार्केट में किताबें मिलती हैं हम ले लेते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक अभ्यास के लिए सही है, लेकिन थोड़ा और स्मार्ट बनना हो तो आपको उन किताबों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वहाँ से आप बेसिक समझ लीजिए, ढेर सारे प्रश्न अभ्यास के लिए मिल जाते हैं, उनका लाभ ठीक है, समय मिले तो आप ज़रूर लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है पीवाईक्यू का अभ्यास करने से, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बल्कि आप ये भी साथ साथ देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कितनी बार पूछा गया है, ये भी देख पा रहे हैं कि किस एंगल से पूछा गया है, ये भी देख पा रहे हैं कि आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, कितना समय लग रहा है। क्योंकि असली प्रैक्टिकल चीज़ तो यही है, एग्ज़ाम में पूछा गया था। बाकी चीज़ें तो अपने हिसाब से दी गई हैं ना। जो किताब लिखने वाला व्यक्ति उसने अपने हिसाब से कठिनाई के लेवल बनाया है। एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस को हल करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अभ्यास जो आप कर रहे हैं वो आप इसी पे करिए, जो पीवाईक्यू है उसी पे। तीसरी चीज़ कि जब आप प्रश्न हल करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के डिस्कशन का कोर पॉइंट ये है, क्योंकि ये कॉमन बातें हैं। ये करने के बाद भी आपके सामने पेपर आएगा, उस दौरान कुछ लोग फिसल जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी पक्की नहीं होती है तो वो फेल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि 33% स्कोर करना है आपको, इतना तो जानते ही हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी जानते हैं आप। तो आप कितना और कैसे हल करें कि आराम से सीसेट निकले। आपको एक तरह से मैं कहूँ कि लगभग 40 से 50 प्रश्नों का टारगेट रखना चाहिए कि इतने प्रश्न हमें हल करना है। यहाँ पर तुक्केबाजी का कोई स्कोप नहीं है, मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इस बात का स्कोप नहीं है कि आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएं। मतलब कहीं कहीं हो सकता है जहाँ आप श्योर हो जाए एलिमिनेट करके कि पक्का अब ये तो होना ही है, वहाँ कर सकते हैं। लेकिन तुक्के वाला एलिमिनेशन नहीं काम करेगा कि मेरा कॉमन सेंस ये कर रहा है लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो नहीं करना है। आप श्योर हो जाएं कि ये प्रश्न सही हैं, उस तरह के प्रश्नों को 40 से 50 आप रखिए। सारे प्रश्न हल करने की ज़रूरत नहीं है।
ये पहला चीज़ है कि आप हल कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ कि अलग अलग सेक्शंस हैं। हो सकता है कि आपका मैथ अच्छा ना हो लेकिन आप कंप्रीहेंशन बढ़िया करते हो सकता है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी ना हो लेकिन हिंदी ग्रामर पे आपकी पकड़ अच्छी है, क्योंकि आपने हो सकता है कि आरओ की भी तैयारी की, उसके चक्कर में हिंदी पढ़ा है। तो आप पहले से अपनी प्राथमिकता तय करके जाइए कि आप किस क्षेत्र में मजबूती से खड़े हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे इसका कोई महत्व ही नहीं है और फेल हो जाते हैं। हो सकता है कि आप, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप हिंदी में अच्छा करेंगे, कंप्रहेंशन में अच्छा करेंगे, लेकिन शुरुआत में मैथ के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता है, वो अपने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई पेपर आ गया तो इंतज़ार क्या करना है, वो शुरू से पूरा हल करना शुरू करेंगे, फिर जब उनका जोन आएगा तब उस पर जाएंगे। तब तक उनकी एनर्जी, उनका दिमाग इतना खप चुका रहता है कि वहाँ आके थक जाते हैं और उस थकान की वजह से जो आप सही कर सकते थे आप सही नहीं कर पाते। इस बात को प्राथमिकता में रखिए कि आप पहले से ही मन बना के जाइए कि मुझे वही चाहिए। वो अगर लास्ट में है तो हम सीधे पन्ना पलटते पलटते लास्ट तक जाएंगे और उसे हल करेंगे। आप अपना जोन तय करिए और उन सभी प्रश्नों को इग्नोर करिए जो आपको लगता है कि ये हमारे फील्ड का नहीं है, हमारे लिए ये नहीं बना है। हो सकता है कि आसान हो लेकिन अभी नहीं करना, उस पर दिमाग भी नहीं लगाना, उस प्रश्न को पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ आपको कट ऑफ का ध्यान नहीं रखना है कि अरे कट ऑफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये ऊपर नीचे नहीं जाता, ये फिक्स है, इतना आपको स्कोर करना है, बात खत्म हो गई। तो क्यों ना सबसे फ्रेश माइंड के साथ उस प्रश्न को हल किया जाए जिसके सही करने की संभावना ज़्यादा है। तो आप पहले से आप ये मन में बना के चलिए कि हम पन्ने पलटते जाएंगे, सिर्फ उसी सेक्शन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे पहली बार में जो हमारा एरिया है, जहाँ से हम अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये सबसे गोल्डन रूल होता है सीसेट में, क्योंकि सीसेट के एक एक प्रश्न ऐसे होते हैं कि इतना दिमाग ख़राब कर देंगे कि उसकी वजह से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो जब आपको पता है कि मैथ मुझे नहीं आती और मैथ का क्वेश्चन पहले आ गया और मन ने कहा कि थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो सही हो जाएगा, तो करेंगे ना, बाद में करेंगे, भागे थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन उसके चक्कर में आपने वो चीज़ मिस कर दिया जो आप सही कर सकते थे। 1 ही सेकंड में शायद आपको आंसर मिल जाता, 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लेते, उसका हिसाब बराबर कैसे होगा? फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग सब कुछ हल करने की कोशिश, हर प्रश्न पे आजमाते हैं कि देखें ये हल हो रहा है कि नहीं। ये देखने की चीज़ नहीं है, क्वालिफाई करना है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, एकमात्र तरीका है कि आपने पहले से बना लिया है कि मेरा ये क्षेत्र मजबूत है, इस पर मैं कर लूँगा आराम से, पहले उसे करिए। उसके बाद से आपको लगता है कि थोड़ा सा मैथ भी मेरा ठीक है, तो मैथ के जो आसान आसान प्रश्न लग रहे हैं उसको देख लीजिए। मेरी रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग का देख लिया, आपको दिख जाता है रीजनिंग के क्वेश्चंस ऊपर से, बिना पढ़े ही ऊपर का आपने देखा, एक नज़र समझ में आ जाता है कि हाँ उस चैप्टर से है, और वो चैप्टर आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आप हल कर लेंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपने इस पर काम किया आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। तो आज बस इतना ही है। अब जो बातें मैंने बताई, अगर आपने उस पर थोड़ा विचार किया और लगा कि ये काम की चीज़ है तो अभी इस पर प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा समय नहीं बचा। एक चीज़ मैं कहता नहीं हूँ, आप अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। 34 साल वाली सीरीज़ चल रही है उसे देखिए, करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है वो देखिए, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार अच्छे से हो सके। ठीक है जी। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।